आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। क्या आज भी हमें यीशु से बोलना चाहिए कि यीशु मसीह इस दुष्ट आत्मा को निकालो? ये बिब्लिकल है या नहीं है? ये वचन के अनुसार है या नहीं है? अगर वचन के अनुसार इस बात को परखें और जांचें तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वचन हमें ये बताता है कि यीशु मसीह ने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार आपको और मुझे दे दिया है। क्योंकि यीशु ने साफ बोल दिया है कि जो मेरा है वो तेरा है। जो मुझ पर विश्वास करता है, जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे, वरन मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और यीशु मसीह ने साफ इस बात को बोल दिया था कि देखो, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने किसको अधिकार दिया है? तुम्हें अधिकार दिया है। मतलब हम लोगों को अधिकार दिया, आपको और मुझे अधिकार है, और हमें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। जो कुछ हम पृथ्वी पर बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुलेगा। हमारे निकट 1000 हमारी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे परंतु कोई हमारे पास ना आएगा। प्रभु हमारी रक्षा सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है। अब सोच कर देखो, प्रभु ने कहा तू विश्वास में, प्रार्थना में मुझसे जो कुछ मांग उस पर भरोसा कर और वो सब कुछ तेरे लिए उसी समय हो जाएगा। विश्वास कर ले और प्रतीति कर ले कि वो काम तेरे लिए हो गया और हो जाएगा। अब कई बार उदाहरण के तौर पर हम लोग कई बार ऐसी प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप जाएं उसको चंगा करें, यीशु मसीह आप जाएं उसको चंगा करें, प्रभु यीशु मसीह इसी समय उसकी दुष्टात्मा को निकाल दें। नहीं, ये तरीका सही नहीं है प्रार्थना का। हमें वचन बोलना है। अब हम यीशु को क्यों भेज रहे हैं दुष्टात्मा निकालने के लिए? जब यीशु ने हमें खुद अधिकार दे दिए हैं तो हमें खुद अधिकारों के साथ अपने अधिकारों को इस्तेमाल करके दुष्टात्माओं को निकालना है। अगर हम देखें, परमेश्वर के बड़े बड़े अभिषिक्त भी अधिकारों का कैसे इस्तेमाल करते हैं। कभी आप नोटिस करना, वो बहुत आत्मिक है। कई बार नोटिस करोगे ना, मानकर देख लो, उदाहरण के तौर पर अगर आप फॉरेन कंट्रीज में भी कई परमेश्वर के अभिषिक्तों को देखोगे, टीबी जोशुआ जी को देख लो, वो कैसे कमांड करते थे दुष्ट आत्मा को। वो ये नहीं कहते थे यीशु मसीह इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकालो, वो अधिकार के साथ बोलते थे दुष्ट आत्मा निकल। समझ रहे हो? ये तरीका है। अगर आप अपोस्तल अंकुर जी को देखें, वो भी अपने अधिकारों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो ये नहीं कहते यीशु मसीह इसके अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाल दो, वो सिर्फ कमांड करते हैं कि यह दुष्ट आत्मा निकल आओ, इसी समय निकल आओ। बीमारी वाली का नहीं दुष्ट आत्मा, कमजोर वाली, घटी वाली, जादू टोने वाली, लड़ाई दंगे वाली, विरोध वाली, बीमारी वाली, रोगों वाली, असाध्य रोग वाली दुष्ट आत्मा उसी समय निकल आओ। वो डांटते हैं। ये है अधिकारों का इस्तेमाल करने का तरीका। आज हमें अधिकार इस्तेमाल नहीं करने आ रहे, इसलिए शैतान कई बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से विश्वासी को भटका रहा है, उसको कमजोर कर रहा है, उसकी जड़ों को खा रहा है और चारों तरफ से घेर कर उसको ऐसी मारने की कोशिश करता है कि एक विश्वासी चाहकर भी कई बार उठ नहीं पाता। अब बात यह है कि यीशु मसीह ने साफ हमें बोल दिया, देखो सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, और जाओ सुसमाचार सुनाओ, जाओ रोगियों को शुद्ध करो। कौन करेगा चंगा? यीशु नहीं। यीशु ने तो हमें अधिकार दे दिया, वो काम हमें करना है। जाओ अंधों को दिखाओ, गूंगे बोले, बहरे सुने, जाओ मुर्दों को जिलाओ। अब वो प्रभु यीशु मसीह जिसने आपको और मुझे अधिकार दे दिए, अधिकारों के साथ उसने हमें भेजा है। अब सोच कर देखो, अब मुर्दों को जिंदा करने के लिए वो यीशु मसीह हमारे पास खड़ा होकर दूसरे मुर्दों को जिंदा नहीं करेगा। समझना, क्योंकि उसने आपको और मुझे अधिकार दे दिए हैं। अब उसने साफ कह दिया, जाओ मुर्दों को जिलाओ। कौन जिलाएगा? चेले जिलाएंगे, विश्वासी लोग जिलाएंगे, प्रभु पर विश्वास करने वाले लोग मुर्दों को जिंदा करेंगे। अगर यीशु को ही सब कुछ करना होता तो यीशु आपको और मुझे अधिकार क्यों देता? समझने की इस बात को बहुत ज़रूरत है हमें, क्योंकि कई बार हम लोग अपने अधिकारों का अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो हम ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं प्रभु अब तो कुछ हो ही नहीं पा रहा, प्रभु तेरे पास आने के बाद भी ये समस्या नहीं जा रही है, बीमारी नहीं जा रही है, तकलीफ नहीं जा रही है, कर्जा नहीं जा रहा है, घटी भी नहीं जा रही, और ये लड़ाई दंगा खत्म नहीं हो रहा, विरोध खत्म नहीं हो रहा, हमारे बीच में हमारे रिश्ते खराब हो रहे हैं। हमें अधिकार इस्तेमाल नहीं करने आ रहा है। हम हर बात में यीशु को बोल रहे हैं, यीशु प्रभु आप करो, आप करो, आप चंगा करो, आप छुटकारा दो, आप आशीष दो, आप बरकत दो। समझना, हमें अधिकार दिया गया है यीशु के वचन के द्वारा, तो हमें खुद मुंह से खोलना है, बोलना है। जो हम पृथ्वी पर खोलेंगे वो स्वर्ग में खुल जाएगा। प्रभु इसकी आशीषें खुल जाए स्वर्ग से, तो खुल गया। हमें अधिकारों को तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर हम आज्ञा देंगे तो स्वर्गदूत काम करेंगे। अगर हम डिवाइन हेल्पर्स को रिलीज करेंगे तो हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर रिलीज कर देगा। ये नहीं करना कि यीशु मसीह तू स्वर्गदूतों को भेज, यीशु मसीह तू स्वर्गदूतों को भेज। अरे हमें अधिकार के साथ कमांड करना है, इसी समय स्वर्गदूत काम पर लग जाए परमेश्वर की महिमा के लिए। प्रभु मेरे लिए स्वर्गदूत आ रहे हैं, तेरे डिवाइन हेल्पर्स आ रहे हैं, मेरे लिए अलौकिक स्वर्गदूतों की सेवा आ रही है। प्रभु मेरे रुके हुए काम बनने जा रहे हैं। इसी समय रुकावटें खत्म हो जाएं, गड़बड़ियां बीमारियां खत्म हो जाएं, तकलीफें जाती रहे, रुकावटें जाती रहे, हर तकलीफें खत्म हो जाए। हमें अंगीकार सही करने हैं, वचनों का तरीके से इस्तेमाल करना है। अब यीशु मसीह दुष्ट आत्मा नहीं निकालेगा, यीशु मसीह हमारे रुके हुए कामों को नहीं बनाएगा। अब वो हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा रखना है और वचन को तरीके से इस्तेमाल करना है। क्योंकि लिखा है, जो कुछ मैं पृथ्वी पर बांधूं वो स्वर्ग में बांध दिया जाएगा, जो कुछ मैं पृथ्वी पर खोलूं स्वर्ग में खोल दिया जाएगा। मेरे बांधने को कोई खोल ना सकेगा, मेरे खोले को कोई बांध ना सकेगा। तो जो दुष्ट आत्मा, जो बीमारी, कमी, घटी, परेशानी, जो असाध्य रोग, जो अशुद्ध आत्मा, जो आपको शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक रूप से काम करती है आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके से, तो आप उनको बांधो, उनको नष्ट करो, उनको
उनको जलाओ, उनको डांटो, उनको अपनी ज़िंदगी से खुद निकालना पड़ेगा आपको। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर ने आपको और मुझे हथियार दिए, अधिकार दिए हैं। अगर उस परमेश्वर को खुद ही हमारी तरफ से, अगर वो खुद ही सब कुछ करना होता उसको, तो आपको और मुझे नहीं भेजता। यीशु मसीह का चेले तैयार करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि जैसे मैंने जय पाई है, मैं जयवंत होकर रहा हूँ, तुम भी जाओ, इन अधिकारों को इस्तेमाल करो, जयवंत जीवन जियो और बताओ कि तुम मेरी ओर से भेजे गए हो। जो काम मैंने किए वो तुम भी करोगे और अधिकारों का इस्तेमाल करो। मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह दुष्ट आत्मा को बोलने का मौका भी नहीं देता था, क्योंकि उसको पता था। वो ये नहीं कहता था कि पिता आजा दुष्ट आत्मा इसके अंदर से निकाल दे, आजा पिता इस मुर्दे को जिंदा कर दे, आजा पिता लाजर को चंगा कर दे, आजा पिता इस अंधे को आंख देते। वो ये नहीं कहता था। यीशु मसीह अधिकारों का तुरंत इस्तेमाल करता था। मैं चाहता हूं तू अपनी खाट उठा और चल फिर, लाजर बाहर आ, मैं चाहता हूं तू देखने लग। ये है अधिकारों का इस्तेमाल करना, तरीके से, स्ट्रांगली, विश्वास के साथ। और प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता अगर हम सही रखें ना, तो सिर्फ हमें शब्द बोलने की जरूरत है। अगर हम अच्छा रिश्ता हमारा प्रभु के साथ नहीं है, तो हम चाहे कितना भी अधिकार का इस्तेमाल कर लें तो भी कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले हमारा रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा होना जरूरी है। वफादार, ईमानदारी, पवित्रताई का, सच्चाई का, परमेश्वर के अनुसार चलने का, भय योग्य होने का और बुराई से बैर करने का, नम्रता और दीनता का, वरन उसकी इच्छा के अनुसार चलने का, अपनी अभिलाषाओं के लिए मरने का, प्रभु के लिए जीने का। अगर हमारा रिश्ता प्रभु के साथ इस प्रकार से आत्मा की अगुवाई में अगर हम चलते हैं और प्रभु के लिए जीते हैं, तो सिर्फ हमारे शब्द बोलने की देरी है। कई बार तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपकी परछाइयों के द्वारा काम होंगे, आपकी प्रेजेंस के द्वारा काम होंगे। आप उन जगहों से निकलोगे, आप घरों में जाओगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगे बिना प्रार्थना ही करे। ये सच्चाई, हमने ऐसी गवाहियों को देखा है और सुना है मेरे भाई और बहनों। ये हकीकत है। बस अपने अधिकारों को इस्तेमाल करो, यीशु को मत भेजो। आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, अधिकारों का इस्तेमाल करना है, आपको वचन को भेजना है। प्रभु मैं तेरे वचन को इसी समय भेजता हूँ और ये सबकी आंखें ठीक हो जाएं, रोशनियां ठीक हो जाए, बीमारियां खत्म हो जाए, श्राप आशीष में बदल जाए, इनके बंधन टूट जाए, दुष्ट आत्मा इसी समय निकल आए। इस तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि यीशु भी यही करता था। ए गूंगी बहरी करने वाली दुष्ट आत्मा, इस लड़के के अंदर से निकला। आप पढ़ सकते हो, ये तरीका है। हमें यीशु को नहीं भेजना है, ध्यान रखना, हमें खुद अधिकारों का इस्तेमाल करना है। कैसे? प्रभु का वचन कहता है, जो दूर और निकट है उनको पूरी शांति मिलेगी, मैं अपने वचन को भेजकर चंगा करूंगा। और वचन हमें भेजना है, हम अपने मुंह से वचन को भेजेंगे। प्रभु मैं इसी समय तेरे वचन को भेजता हूं, वो जहां कहीं भी है, मैंने उसको नहीं देखा, लेकिन तू जानता है, तेरे वचन को मैं भेजकर उस व्यक्ति को, उस भाई को, उस बहन को इसी समय चंगा करता हूं। ये तरीका है। पौलुस ने किस तरीके से दुष्ट आत्मा को निकाला? उसने आज्ञा दी, ए दुष्ट आत्मा उस लड़की के, उस स्त्री में से निकाला। तो आज्ञा के द्वारा वो दुष्ट आत्मा निकली। आज्ञा किसने दी? पौलुस ने दी, यीशु ने नहीं दी, पौलुस ने दी। यीशु ने जब कोढ़ी को शुद्ध किया, यीशु मसीह ने बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने जब अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने जब लाजर को जीवित किया, उस समय आज्ञा किसने दी? पिता ने नहीं दी, यीशु ने दी। समझना इस बात को। और उस काम को करने वाला स्वयं परमेश्वर है। देखो, हमें बस अधिकारों को तरीके से इस्तेमाल करना है। चंगा करने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला, बरकत देने वाला, बड़े बड़े काम करने वाला, सब प्रकार के सामर्थ्य काम करने वाला, सब प्रकार के छुटकारे काम करने वाला, सब प्रकार के आश्चर्य कर्म करने वाला, वरन वो सब कुछ जो जिसके द्वारा परमेश्वर का राज्य बढ़ता है, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है, जो कोई नहीं कर सकता, वो सिर्फ सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। लेकिन उस परमेश्वर ने ये सारे अधिकार आपको और मुझे दिए हैं। अगर हम अधिकारों का इस्तेमाल करेंगे तब भी परमेश्वर ही करेगा, लेकिन हमें तरीका आना चाहिए। प्रभु यीशु, मैं आज्ञा देता हूँ उसके अंदर से ये दुष्ट आत्मा निकल जाए। प्रभु मैं आज्ञा देता हूँ ये गड़बड़, ये विरोध, ये लड़ाई दंगा हमारे घर परिवार में से ऐसी गंदी दुष्ट आत्माएं निकल जाए। मैं डांट कर नष्ट करता हूँ। मैं यहोवा शालोम बोलता हूँ। मैं तेरी शालोम को खोलता हूँ, मैं तेरी शांति को खोलता हूँ, तेरी चैन, विश्राम, आराम, बरकत को हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारी फैमिली में, हमारे तन मन धन में तेरी आशीष और बरकतों को मैं खोल देता हूँ। मैं आज्ञा देता हूँ, खुल जाए। ये तरीके हैं। हालेलुया। अब एक बार इन तरीकों को इस्तेमाल करके देखो, हार नहीं मानिए, फिर से कोशिश करना, फिर से कोशिश करना, एक बार इस्तेमाल करके देखो। देखो, ये होता है जयवंत जीवन जीने का तरीका। रूल करना, अधिकार करना, पृथ्वी पर रूल करना, हर चीज पर रूल करना, क्योंकि प्रभु ने हमें पहले से ही अधिकार दे दिया। खुदावंद ने साफ बोल दिया, जैसे पिता ने मुझे भेजा है सामर्थ और आज्ञा और अभिषेक के साथ परिपूर्ण करके, वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। जाओ, चेला बनाओ, आश्चर्य कर्म करो, अंधों को दिखाओ, गूंगे बोले, बहरे सुने, मुर्दों को जिंदा करो। ये सब काम किसको करने? चेलों को करने। आप और मैं यीशु के विश्वासी और चेले हैं। ये हमें तरीके से इस्तेमाल करने अधिकार। सब कुछ करने वाला हालांकि परमेश्वर ही है, लेकिन खुदा ने आपको और मुझे करने के लिए कहा है। अगर आपको और मुझे करने के लिए नहीं कहता ना, तो वो खुद कर देता। अगर वो खुद करता ना, तो आपको और मुझे अधिकार नहीं देता, आपको और मुझे वो सारी अथॉरिटी नहीं देता, सारी वो भरपूरी, वो सामर्थ्य, वो अभिषेक, वो वरदान नहीं देता, वो हमसे प्रार्थना करवाने के लिए नहीं कहता।
समझना इस बात को। अगर उसको खुद ही सब कुछ करना होता तो उसने जो अपने हिस्से का काम था उसने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया, लेकिन उसने आपको और मुझे अपना बेटा और बेटी होने के नाते वो भरपूरी के सारे अधिकार और वरदान, वो सामर्थ, वो आज्ञाएं, वो अथॉरिटीज़ दी हैं, सारी चाबियां दी हैं। उसका हमें अधिकार, उन अधिकारों का इस्तेमाल हमें अच्छे तरीके से करना, आत्मा और बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर, ताकि हम ठोकर ना खाएं, खुद बचे और को बचाएं। देखो फिर से इस बात को ध्यान से सुनना है, इसको इस तरीके से इस्तेमाल करना है अधिकार को। एक छोटा सा उदाहरण कि प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से प्रभु का दास होने के नाते मेरे पास अधिकार है। ऐ दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, इसी समय निकल। आमीन। ये तरीका है, इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने अधिकारों को, चाहे वो कैसी भी दुष्ट आत्मा थी, कैसी भी रुकावट थी, कैसी भी गड़बड़ी थी, कैसी भी परेशानी थी। आपको बस उसका नाम लेकर आज्ञा देनी है यीशु मसीह के नाम से। और लास्ट में अपने आप को, अपने विषय में भी ये प्रार्थना करनी, यीशु तेरे लहू से मुझे धो के शुद्ध करने के लिए धन्यवाद। आमीन। ये वचन आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय मसीह की आप सभी को प्रभु आशीष दे।